हेलो एवरीवन, आज हम लोग एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन जो है ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि 78 जो है क्या इस गिवन एपी का टर्म है या नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमारे पास एक एपी है। कौन सा एपी है, 3 है उसमें, 8 है उसमें, 13 है उसमें, 18 है उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन में एक टर्म दिया हुआ है, उसको मैं ए एन लिख देता हूं, ए एन इज इक्वल टू 78, ये टर्म दिया हुआ है ना। और इसकी मदद से, ये जो गिवन एपी है, इसकी मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या होगा, 3 होगा। आप सबको पता है ए क्या है, पहला वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। और फिर हम लोगों को डी भी निकालना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग माइनस कर दे तो डी निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 8 माइनस 3 हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी क्या है, 5 है। तो ए आ गया हमारे पास, डी आ गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि एन क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है ना टर्म निकालने का। तो यहाँ पे चेक करने वाला जो वैल्यू है हमारे पास वो कौन सा है, इसको चेक करना है ना कि क्या 78 इसका टर्म है या नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 78, और यहां पे ए का वैल्यू कितना है, 3 है। और उसके बाद एन तो है नहीं ना, एन हम लोग निकाल रहे हैं। और डी हमारे पास है, क्या है, डी 5 है। अब अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा ये। और उसके बाद 78 इज इक्वल टू -5 प्लस 3, मतलब कि यहां हम लोग को -2 मिलेगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास 5n है। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 78 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 जो था इज इक्वल टू का इधर आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 5n है। उसके बाद इसको अगर हम लोग जोड़ देते तो ये कितना हो जा रहा है, 80। और यहाँ पे 5n है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5n इज इक्वल टू 80, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको काटूंगा, अगर काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 जब 5 आ जा रहा है। और फिर यहाँ पे 3 और ये मतलब कि 6, ठीक है ना। तो कितना निकला, ये आपका 16 निकल रहा है। तो जो n है वो क्या निकला, 16 निकला। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 78 इज द 16 टर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 16 टर्म ऑफ दिस AP is 78। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन फॉलोइंग। देखिए नंबर ऑफ टर्म बोला, दैट मीन्स हम लोग को n निकालना है। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म, मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बीट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बीट 1 का एपी से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, देखिए पहला चीज ए कितना मिल रहा है, 7 है। और डी कितना मिलेगा, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब कि 6 हो जाएगा। तो डी कितना मिल गया, 6 मिल गया। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए एन जो है ना वो आपका 205 है।
और यही n निकालेंगे तो दिस इज द अवर लास्ट टर्म, और इसी से हमको समझ में आ जाएगा कि कितना टर्म ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, और जो जो वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों को मिला उसको पुट कर दीजिए। an की जगह में क्या मैं पुट कर दूंगा, 205 पुट कर दूंगा। a की जगह में मैं क्या पुट कर दूंगा भाई, 7 पुट कर दूंगा। n तो निकालना है तो n को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, और d के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो 7 को यहाँ लेके आ जाऊं तो क्या हो, कोई दिक्कत है? यहाँ पे 205 माइनस 7 में कर देता हूं, और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 6n, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ में, और फिर ये इसके साथ में 1 के साथ में, देखिए 6n2n 6n हो गया, और 6 1 जा 6 होता है, मगर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, -1 के साथ में, तो यहाँ -6 आया। अब यहाँ पे 205 में से अगर 7 जाता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 198 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो -6 था वो अगर यहाँ आ गया तो ये +6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6n ऐसे ही रह जाएगा। और उसके बाद इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जा रहा है तो ये 204 हो जा रहा है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6n है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6n इज इक्वल टू 204, ठीक है। और इसको अगर हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 204 बाय 6 हो जाएगा। और अभी यहाँ देखिए 6 का टेबल से ये कटेगा, देखिए कट रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो 6 3 जा 18 आएगा, और फिर 2 4 आ जा रहा है, मतलब 6 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे n कितना मिल गया हम लोग को, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 34 होगा, है ना। सिमिलरली अब इसका भी हम लोग अगर निकालेंगे तो इसी प्रकार से पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है। अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन कमेंट में आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, आप कर लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को देखना है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 150 क्या इस गिवन एपी का टर्म है या नहीं है, ये कैसा पता चल जाएगा। देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कभी भी टर्म होगा, जैसे भी एक प्रकार से क्या होता है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, जैसे 11 पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो जो n का वैल्यू आएगा वो हमेशा याद रखिएगा कि वो नंबर्स में आएगा, मतलब काउंटिंग नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कोई भी चीज को हम लोग जब गिनती करते हैं तो ऐसे ही गिनती करते हैं, और ये नंबर जो होगा ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 आ गया या 3/2 आ गया, इसका मतलब है कि वो टर्म जो दिया गया है, जैसे 150 दिया गया है, और मान लीजिए कि इसका n अगर हम लोग निकालते हैं और ये फ्रैक्शन पार्ट में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये टर्म इस एपी से बिलोंग नहीं करता है, सिंपल सा चीज यही लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं कि ये n है, मतलब n टर्म है ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि an जो है वो आपका 150 है, ठीक है। और इस AP से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, a जो है वो 11 मिल जा रहा है, d कितना मिल रहा है, d जो है वो 8 - 11 हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका -3 हो जा रहा है। और अब यहाँ पे an का फॉर्मूला a प्लस n - 1d, ठीक है। an कितना माने हम लोग 150, इसको यहां लिख देता हूं। a कितना है भैया, a जो है 11 है, उसको यहां पे पुट कर दीजिए। n तो हम लोग को पता नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का वैल्यू कितना है, -3, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इस 11 को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 - 11, 150 - 11 इज इक्वल टू 3n -3n प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 3 के आगे क्या है, माइनस है ना, देखिए ये इंटू में है ना ये वाला, तो -3 n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3n हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। 11 को इधर लेके आ गए तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है भैया, प्लस हो जाता है, तो साइन माइनस का ही आएगा, बट ये प्लस हो जाएगा, तो ये 161 हो गया। और इसको अगर हम लोग फ्यूदर सॉल्व करेंगे तो ये ये +3 इधर अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस यहाँ पे, हाँ
तो ये +3 यहाँ लेके आ जाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -3n है, और फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा -161, और ये एक मिनट रुकिए 3 ऐड कर देते डायरेक्ट ना, फिर बार बार लिखने का आवश्यकता नहीं है। 3 और 6 मतलब 4, तो ये हो जाएगा आपका -164, और यहाँ पे हमारे पास है -3n। ठीक है, तो माइनस माइनस में काट दूं तो चलेगा, और अब यहाँ पे n इजिकल टू क्या हो जाएगा 164/3 हो जाएगा, 164/3 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो क्या ये 3 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, मतलब n का वैल्यू जो आ रहा है वो फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि -150 is not a term of this AP, मतलब इस AP का 150 कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे therefore लिख दीजिए ना, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, इसी कारणवश 150 -150 जो है वो इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 31st टर्म निकालना है एपी का। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म, जिसका कि 11वां टर्म जो है वो 38 है और 16वां टर्म जो है वो 73 है। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास A11 है। A11 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक मिनट रुकिए, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास A11 कितना है 38 है, और A16 कितना है हमारे पास, A16 73 है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं AN इजिकल टू A प्लस n-1D, यही फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई AN जो यहाँ पे दिया गया है इसके अनुसार ये कितना हो जाएगा A11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे A वैसे रहेगा, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना 11 है -1D। देखिए ये n है ना, तो इधर मैंने पुट कर दिया n का वैल्यू 11 -1, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा A प्लस 10D मिल जाएगा, और इसको हम लोग मान लेते ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार से अब जो दूसरा वाला वैल्यू था A16, तो A16 का जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों के लिए A तो सेम ही रहेगा, दोनों का D भी सेम रहेगा, और जो n का वैल्यू है यहाँ पे इसका 16 हो जाएगा, 16 -1D हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस 15D मिल जाएगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग क्या ले लेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेंगे। और एक चीज यहाँ पे देखिए A11 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 73, है ना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे 73 यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब A11 का वैल्यू में सॉरी कितना था, A11 का वैल्यू कितना था 38 ना, तो यहाँ पे 38 लिख देते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था 73, और ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। बस अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर जैसा आप इच्छा है डी का भी वैल्यू मिल सकता है, ए का भी मिल सकता है, मगर डी का वैल्यू निकालने से ज्यादा इजी पड़ेगा हम लोग को। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोगों को कोई भी चीज मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इक्वल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए जो है पहले से इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, a प्लस 10D इजिकल टू 38 है, और a प्लस 15D इजिकल टू 73 है। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन करके ही आए होंगे ना आप लोग एपी में, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड याद होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे ये कट जा रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5D, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 का साइन क्या हो गया, ये माइनस हो गया है ना, इसीलिए, और 15 बड़ा होता है 10 से। उसके बाद में फिर 73 के आगे माइनस है, क्योंकि ये जो साइन एक बार हम लोग देते हैं तो चेंज हो जाता है ना, ऊपर वाला साइन हम लोग नहीं देखते हैं। तो 73 से अगर 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 से 38 को माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका
2 5 हो जाएगा ये आपका, और 6 में से जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिला 35 और ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और d इजिकल टू क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 35/5 आ जाएगा। तो 5 का टेबल से इसको काटेंगे तो d का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो अब d का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब मेरे को थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर देता हूँ। पूरा इसको ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना। अब इसको मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको एक साइड में यहाँ मैं रख देता हूँ। ओके, हाँ डी निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन इक्वेशन 1 लिख देता हूं। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू तो नहीं मिला ना अभी, हाँ ठीक है, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 हो जाएगा यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू अभी 78, मतलब ये आ गया -42, ठीक है ना। देख लीजिए, 42 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका 32 आएगा, -32, ठीक है ना। अब क्या करना होगा हम लोगों को, अब निकालना क्या है हम लोगों को, 31st टर्म, तो भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a 31 टर्म। तो a हमारे पास आ गया है -32 प्लस n-1, n कितना है, n है 31, तो ये हो गया 31 - 1, और d कितना है, 7 है। तो इसको अगर हम लोग फिर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका -32 और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जा रहा है, 31 से 1 जाएगा तो ये 30 इंटू 7 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -32 और ये आपका प्लस 7 3 जा 210 और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 210 से अगर 32 जाएगा, 210 से अगर 32 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, 78। तो इसका आंसर कितना आएगा, 78 आएगा। मतलब जो 31st टर्म है, ए 31st टर्म जो है वो कितना आ जाएगा, वो 78 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे हल्का से कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, यहाँ पे 78 करके फिर मैं छोड़ दे रहा था। यहाँ पे अगर 210 से 32 माइनस होता है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 178। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 178, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप भी एक बार चेक करते रहिएगा। क्या होता है कि मैं बताते बताते हो सकता है कि कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूं ना, ठीक है। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 50 टर्म है और इसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो आपका 160 है। तो अब ये लास्ट टर्म मतलब इसका टोटल टर्म ही तो आपका क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 50 टर्म है ना, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका 50 टर्म है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को 21 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है 12 है और A50 का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो कितना है, वो आपका 106 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बना दूं उसी प्रकार से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ये A3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। देखिए 3 - 1 2d हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या रहेगा, 12 होगा ना, ये क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1। और उसी प्रकार से A50 जो है ये क्या हो जाएगा, a प्लस 49d हो जाएगा।
विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसको उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। तो यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 49 से 2 जाएगा तो ये 47d आ जाएगा, और यहाँ पे 106 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 96 आ जाएगा। 106 से अगर 12 जाएगा है ना, तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 94 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सॉरी 94, और माइनस में आएगा, ये माइनस कट जाएगा, और फिर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाय 47। अब 47 को 2 से अगर मैं डिवाइड 2 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 14 1 इतना है और 94, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d कितना निकल गया हम लोगों का, d निकल गया 2। अब उसी प्रकार से हम लोग a निकाल लेंगे। अभी भाई a निकालने के लिए क्या करना होगा, पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे किसका वैल्यू, d का वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करें तो a प्लस 2d, तो d का वैल्यू कितना आया, 2 आया, विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या निकल गया, 8 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है 29 टर्म, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना है 8 है, प्लस यहाँ पे n माइनस डी मतलब 29 1 मतलब ये आपका 28 आ जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ में, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 2 है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 8 प्लस, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 1 हाथ में 5 56, और फिर 56 में 8 जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6, तो 64 इसका आंसर आएगा।